वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, शुरू करते हैं यहाँ की शिकायत। सबसे पहली जो शिकायत है वो ये है कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। सड़कें अव्वल तो है नहीं, और जो हैं वो बहुत टूटी हुई हैं, और बाज़ इलाकों में मैंने खुद विटनेस किया, जाकर मैंने देखा कि सड़कें ऐसी हैं जैसे छप्पड़ होते हैं। वहाँ के सैनिटेशन सिस्टम नहीं है, गटर टूटा, वैसे चलते चलते आप किसी भी गटर में गिर सकते हैं क्योंकि ढक्कन नहीं है। इट्स वेरी डेंजरस। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मोहतरमा, बात आपकी ठीक है कि पिछले तकरीबन 9 साल आपको पता है कि सारा सिस्टम था नाज़मीन के हाथ में, और उन्होंने जो डेवलपमेंट कराई है बड़ी नकारा करवाई है। पूरा लाहौर देख लें, जहाँ जहाँ पे नाज़मीन ने जो काम करवाए हैं, वो अगर कोई रोड बनवाते थे तो इतना नकारा मटीरियल इस्तेमाल होता था कि चंद दिनों के बाद ही वो सड़क टूटना शुरू हो जाती थी। और उसके मद्दे मुकाबल अभी लाहौर के अंदर जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला पंजाब हैं, जी जी, उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू करवाया है वो सारा काम उन्होंने FWO को दे दिया है, लाहौर का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो म्यार बेहतर हो और जो रोड बने कम से कम को 10, 15, 20 साल तो वो चलती रहे। मैं थोड़ी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि 1997 के अंदर मैं भी MBA था। उस वक्त भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। आप लाहौर की सड़कें देख लें, मेरे हलके में भी उस वक्त सड़कें बनी थी। बनामी बाग के अंदर काफ़ी सारी रोड हमने बनाई थी, उसमें शेर शाह रोड है, इसी हलके के अंदर मासूम शाह रोड है। मेन सड़कें कोई 10-15 हमने बनवाई थी FWO से। अभी तक भी वो सड़कें तकरीबन 10 साल से चल रही हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो मैं म्यार आपको आज भी दिखा सकता हूँ उन रोडों का कि वो 10 साल से अभी तक वो सड़कें ठीक हैं। और अभी जो हम नई डेवलपमेंट करवा रहे हैं इस इलाके के अंदर, क्योंकि पहली मरतबा मुझे ये मौका मिला है कि कौमी असम्बली का नुमाइंदा इसी हल्के के होने से नाते थे, क्योंकि मैं रहायशी भी यहाँ का हूँ, पैदा भी मैं यहाँ पे ही हुआ हूँ, तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है 22.5 करोड़ रुपए का, जिसमें 22 करोड़ रुपए का, जिसमें शादरा की 8 शादरा टाउन नहीं है, समझे कि पूरा शादरा UC 1 से लेके UC 8 तक जितनी मेन रोडें हैं, जैसे जिस सड़क के ऊपर अभी आप चल रहे हैं उसमें ये सड़क भी शामिल है, शादरा मेन बाजार की, उसमें इसके साथ हमारी दैड़ की रोड आती है, वो भी शामिल है। उसके साथ हमारा प्राचा कॉलोनी की रोड आती है, वो भी शामिल है। तकरीबन ये कोई 15-16 सड़कें हैं। लाजपत रोड की सड़क है, माचिस फैक्ट्री की सड़क है, जिया मूसा का मेन बाजार है, और नैन सुख का मेन बाजार है। तमाम शादरे की 8 यूसियों की जो मेन रोडें हैं हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर रखी हैं, ताकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि मेन रोड गलियों से निकल के जब लोग मेन रोड के ऊपर आएंगे तो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके कि लोग एक तब्दीली देखें और बेहतरीन सड़क बने ताकि लोग उसके ऊपर सफ़र कर सकें। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने जो ये 22 करोड़ की लागत से मेन रोड्स बनेगी, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए कि कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक टाइम ताकि हम फॉलो अप कर सके, आपसे आके पूछ सकें कि जब गुजर गए 3 महीने या 4 माह। जी, उसमें अभी हमने वो एक्सेप्टेंस जो है वो FWO को, कल मैं गया था 7 क्लब में चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, तो उसमें ख्वाजा इमरान साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं लाहौर डिवीजन के, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, और वहाँ पे FWO के कर्नल साहब थे, वो भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस उन्होंने दे दी है, और एक BOQ बना के अपना गवर्नमेंट ने उनको दे दिया FWO को। उसके ऊपर वो जो डिज़ाइनिंग है ना, रोड जो बनने हैं, इसमें एक बड़ा अच्छा काम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि इसकी निगरानी जो है FWO सड़क को बनाएगी, और इसकी जो निगरानी है वो नेस्पाक अदारा जो है करेगा। अभी हमारी इन रोडों की डिज़ाइनिंग के लिए वो काम अपना पहुंच गया उनके पास, नेस्पाक के पास। जो ही नेस्पाक वाले जो रोड को क्लियर करेंगे, जो डिज़ाइन देंगे, और उस डिज़ाइन के ऊपर फिर वो सड़कें जो है ना तामीर हो रही हैं हमारी शुरू हो रही है। अच्छा मलिक साहब, ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं जो आपने की हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये नज़र भी आए। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आपने कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी बनाया साथ? क्योंकि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आपसे पहले जो 8 साल थे नाज़रीन थे, सब कुछ होता तो रिकॉर्ड पर है ना, सड़क बनी है वो 6 महीने में टूट जाती है,
तो कोई इस तरह का सिस्टम आपने डेवलप किया है कि अगर कुछ हो तो हम किसको पकड़ेंगे, आवाम किसके पास जाएगी? देखिए ना जी, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी का जो आपने बात की है, उसमें काम ही FW को दिया गया है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो अपना फौज का एक इदारा है जो मुल्क की तमीर और तरक्की के अंदर काम करता है, सबसे पहले तो काम उनको दिया गया है। लेकिन पता नहीं ना चलता, बड़े से बड़े अदारों के पास सब चले जाए, वो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती ना बिल्कुल है। जब मुल्क की फौज कोई काम करती है, वो जब कोई प्राइवेट ठेकेदार काम करता है तो फिर उसमें वो कमीशनें विशनों का सिलसिला होता है, जो एक्सीएन SC चीफ वगैरह वो कमीशनें लेते हैं, जिसकी वजह से वो म्यार जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो म्यार को कम करती है। इसमें तो वो चीज अंसर शामिल ही नहीं है। इसमें तो वो FW फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन रोड़े बनाएगी, किसी को वो डिपार्टमेंट के बंदे को उन्होंने कुछ देना नहीं है, तो वो म्यार फौज के सामने वैसे सियासतदान घुटने टेक देते हैं, ये क्या बात हुई भला? उन्हें कौन पकड़ेगा? ना वो एक इदारा है, वो मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ, उनका म्यार अच्छा होता है काम का। हमने पिछले 1997 का जब दौर था, जब पंजाब के अंदर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी सारे लाहौर का काम आप देखें ना, लाहौर के मेन रोड जो है, गुलबर्ग का मेन बुलेवार्ड का रोड, वो उस वक्त 1997 का 1998 का बना हुआ है। आप लाहौर के और जो काफी सारे रोड हैं, जेल रोड आप देख लें, ये उस वक्त की कंस्ट्रक्ट करवाई हुई है शहबाज शरीफ साहब ने, और अल्लाह के फजल करम से आज 10 साल होने को हैं, किसी के ऊपर कोई पैच वर्क भी नहीं होने लगा। अच्छा, ये बताइएगा मलिक साहब के सड़कों के अलावा जो सैनिटेशन है उसका क्या किया? गटर बड़े जगह जगह, हर जगह गटरों के कुछ ढक्कन तो है ही नहीं, और बंद है, खराब है, और पीने का साफ पानी नहीं है। जी, ये पानी वाला मसला हमारे इस इलाके का बहुत है कि लाहौर के अंदर भी हमें लोगों को पीने वाला साफ पानी भी नहीं दे सके। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं ना, मैं एक बहुत अहम मसला आपको बताने लगा हूँ कि आपको भी एक, क्योंकि सिटी 42 बड़ा अच्छा चैनल है लाहौर के अंदर, ये लोगों को सारी निशानदेही कर रहा है। बात यह है कि लोग बीमार भी हो रहे हैं पानी, गंदा पानी पीने की वजह से। गंदा पानी क्यों जा रहा है? क्योंकि ये पुरानी लाइनें, 25-30 साल पुरानी लाइनें जो है ना, ये अपना पड़ी हुई हैं वाटर सप्लाई की, कि लोगों को ये पानी जो है वो पिलाया जा रहा है। जी जी। पुरानी लाइनें, उसमें हुआ ये है कि अगर किसी आदमी ने अपना घर नया बनाया है तो उसका वो कनेक्शन लगा हुआ था पहले का, अच्छा, उन्होंने उसको जब चेंज किया ना तो वो कनेक्शन को उन्होंने काट दिया, तो फिर वो कनेक्शन अगर कहीं से किसी गंदे पानी से वो ले रहा है पानी, तो वो पाइप के अंदर वो बाहर का पानी जो है वो अंदर जा रहा है। इसकी वजह से वो जो जब ट्यूबवेल बंद होता है वासा का, तो वो गंदा पानी उस लाइन के अंदर चला जाता है। जब वो ट्यूबवेल दोबारा चलाते हैं, उनका टाइमिंग है ना, जब ट्यूबवेल को बंद करते हैं रात को, तो वो पाइप गंदे पानी से भर जाता है। बाहर के जो कनेक्शन गवर्नमेंट ने उनको काट के पाइप से बंद नहीं किया हुआ उनका, वो जब भर जाते हैं, जब चलाते हैं, तो वो गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे जब मैं लोगों से मिल रही थी तो लोगों ने कहा कि उन्हें एक शदीद खौफ है किसी वबाई मर्ज के फूटने का, और वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि किसी भी वक्त कोई भी वबाई मर्ज फूट सकता है। लेकिन इसका जवाब मैं आपसे जो है एक ब्रेक के बाद चाहूंगी। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलेंगे। स्टे विद अस।